हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में हम लोग अध्याय 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि दो आवेशों के बीच क्या होता है, बल लगता है। ठीक है, तो जैसे ये कैसे आवेश है बताइए। तो ये हम बोलेंगे कि समान आवेश हैं। अगर मैंने लिखा प्लस और माइनस तो ये कैसे आवेश हैं, ये असमान आवेश हैं। तो ये दोनों आवेशों के बीच दोनों में ही बल लगेगा, लेकिन इसमें इनकी जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे ये समान आवेश है तो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ध्यान रखिएगा, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, अगर आप चुंबक सुने होंगे तो आप अगर चुंबक ले लेते हैं उसको दो टुकड़ों में कर लीजिए, और जब सजाती आवेश होंगे यानी समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को कंपित करते हैं, वो चिपकते नहीं है, वो दूर हटने का प्रयास करते हैं। समझ गए। और जब असमान आवेश होते हैं यानी विजातीय आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। समझ गए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपके यहां से विकल्प भी आता है, मैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो आप बताइएगा। जैसे मैंने कहा माइनस और ये दो माइनस। ठीक है, तो इन चार्जों में क्या होगा, क्या होगा, सजाती होगा या फिर विजाती। ये कैसे आवेश है आप बताइए, सजाती है या फिर विजाती। तो आपका जवाब होगा ये तो सजाती है, समान आवेश है ना, आपको दिख रहा है समान आवेश। जैसे मैंने कहा माइनस और प्लस, तो ये कैसे हैं, तो ये आवेश कैसे हैं, विजातीय आवेश हैं। समझ पाए। तो यहां पे समान आवेशों में क्या होता है, मैंने अभी बताया समान आवेशों में क्या होगा बताइए। तो यहां पे होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में क्या होता है, जरा बताइए आप। तो आप कहेंगे इसमें तो होता है आकर्षण। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। आपके एग्जाम में विकल्प किस तरह से पूछा जाता है मैं आपको बता देता, उसे आप जरूर नोट करिएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपके विकल्प में आएगा दो सजाती आवेश एक दूसरे को, दो सजाती आवेश एक दूसरे को डैश डैश करते हैं। क्या करते हैं बताइए। अभी मैंने बताया ना, सजाती का मतलब होता है समान आवेश। दो सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है, दो सजाती आवेश जैसे समान आवेश जब होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो यहां पे लिखेंगे प्रतिकर्षित। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको इसी तरह से लिखना है। समझ गए। दो सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अगर यहीं पे पूछा जाए कि दो विजातीय आवेश, यहां पे लिखेंगे दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो बताएंगे आप। ये विजातीय का मतलब होता है असमान आवेश, यानी मैंने कहा प्लस और एक माइनस, तो ये विजातीय आवेश है। और विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो यहां पे आपका जो जगह है डैश डैश, यहां पे करते हैं। तो यहां पे आपको क्या भरना है बताइए। तो यहां पे आपको भर देना है आकर्षित। ठीक है, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं और आगे चलिए। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन किस तरह से आता है आपके एग्जाम में, अब ये समझेंगे। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कूलाम का नियम क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे सन 1750, ध्यान रखिएगा कूलाम ने इस नियम को कब दिया था, तो ये नियम 1785 में दिया गया था। समझ गए। तो ये नियम ध्यान रखेंगे आप, कूलाम का नियम सन 1785 में दिया गया था और यह एक प्रायोगिक है, इसे प्रयोग किया गया है फिर नियम दिया गया है। समझ पाए। तो यह नियम ऐसा लिखना है आपको, सन 1785 में
किसने नियम दिया? कूलाम ने। तो आपको लिखना है सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेश, यहां पे अभी हमने आवेश से समझे थे ना, दो बिंदु आवेश होते हैं, तो सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। समझ गए? तो दो बिंदु कूलाम ने कब दिया? 1785 में। सन 1785 ने कूलाम ने नियम दिया, और किनके मध्य दिया? दो आवेशों के मध्य। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये आपके पास डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, इसमें हमने अभी पढ़ा ना कि दो ही बल लगेंगे, या तो फिर आकर्षण लगेगा, जब हमारे पास समान आवेश रहेंगे तो इसमें आकर्षण लगेगा, और असमान आवेश रहेंगे तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। तो दो ही बात है ना, असमान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में होता है आकर्षण। तो दो ही आवेश लग रहे हैं, इसमें लग रहे हैं बल ना, तो दो यहां पे लिखना है। सन 1785 में कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मध्य संबंध व्यक्त कर एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। बात समझ पाए? इतना आप तो समझ ही गए होंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो चलिए आइए इसको अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है? दो बिंदु आवेशों के मध्य। यहाँ पे हम सबसे पहले दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो बिंदु आवेश हमारे पास हैं, हम इसको मान लेते हैं ये दो बिंदु आवेश हमारे पास Q1 Q2 है, जो इनके बीच की दूरी भी कुछ होगी। तो मानते हैं कि इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है? वो r दूरी पर जो एक दूसरे से स्थित हैं, जो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। आपको ये भाषा यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे? माना दो बिंदु आवेश, ठीक है, माना दो बिंदु आवेश क्या क्या है? Q1 और Q2। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक, तो आपको ये लिख देना है। समझ गए? तो ये आपको डायग्राम बना लेना है और इसी तरह से इसको लिखना है। क्या लिखा मैंने? माना दो बिंदु आवेश क्या माने हमने? Q1 और Q2 जो क्या है? एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ठीक, तो आइए अब हम लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से। अब आइए कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेश क्या हैं? दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं। तो यहाँ पे दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 और Q2, ये जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये साइन किसका है? अनुक्रमानुपाती का। ये बोला गया है ना, दो बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ये लगने वाला बल। इसको बना देते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर आगे तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कहा x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मैंने कहा x का व्युत्क्रम तो आप कहेंगे 1/x, ठीक है। और मैंने कहा 5 का व्युत्क्रम तो क्या होगा 1/5। अगर यहां पे लिखा है 1/10, 1/10 का व्युत्क्रम क्या होगा तो केवल इसका व्युत्क्रम 10 होगा। समझ गए ना व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो यहां पे वही बोला गया है उनके बीच की दूरी के वर्ग। बीच की दूरी क्या है r, बीच की दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/r²। समझ गए ना इतना। तो फिर आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पे हमें वही बात लिखना है, बीच की दूरी,
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसको आपको 1 के बटे में लिखना है। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को मिला देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो फिर आगे चलिए यहां पे मिला देते हैं। यहां पे लिखेंगे f अनुक्रमानुपाती, ये क्या लिखेंगे Q1 इंटू Q2 और बटे में क्या रहेगा R स्क्वायर। इतना समझ गए। अब जब भी ये अनुक्रमानुपाती हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे F बराबर, जब यहां बराबर लगेगा तो कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक आएगा, जो क्या है C है, जिसे हम बोलते हैं कूलाम नियतांक। तो यहां पे लिखेंगे C Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, जहां C एक अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। यहां पे आपको इसी तरह से लिखना है, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद चलिए आगे इसको समझते हैं। अब यहाँ पे C की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे C बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। C बराबर SI पद्धति में C बराबर होगा 1/4πε0। तो यहाँ पे C की वैल्यू रख देना। तो फिर क्या आएगा, आगे देखिए, यहां से F बराबर लिखेंगे, C की वैल्यू क्या है 1/4πε0 इंटू क्या है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ जाता है हमारा व्यंजक। और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो N। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है। इसी तरह से आपको लिखना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में